कहाँ तक हम लोग पढ़ लिए थे? चैप्टर 3.2 कि 3 का क्वेश्चन नंबर कहाँ तक? 1 और 2। आज हम लोग देखेंगे वही चैप्टर 3 का एक्सरसाइज 3.3 क्वेश्चन नंबर 3, 4 और 5। जो तीनों क्वेश्चन यहाँ मतलब छापा हुआ है, यही तीनों क्वेश्चन हम लोग को देखना है। कल का नोट्स बना लिए थे? बनाया था केदार? तुम लोग बना ली थी? पीछे बनाया था? कहाँ बनाया? गाय में चल गया था। आज बना लेगा ने पक्का? कल नोट्स, कल कॉपी चेक करेंगे, ठीक? देखो समझो क्वेश्चन क्या है। 3 संख्याओं के घनों का योग, पीछे भी होगा ऐसा स्क्वायर वगैरह में। 3 को कोई संख्या दिया हुआ है, तीनों संख्या का जब घन किया जाएगा, नहीं घन मतलब क्यूब किया जाएगा, मतलब पावर 3 किया जाएगा और उनको जोड़ा जाएगा, तो जोड़ने पर कितना आएगा आंसर? देखो तो 0.334125। यदि संख्याएं कितना अनुपात में हो? 2:3:4 में हो, तो क्या हम लोग को ज्ञात करना? हम लोग को संख्या, मतलब हम लोग को पते नहीं है। ऐसा वाला अनुपात में था क्वेश्चन नहीं था? याद करो तो, नहीं था? होगा। समझो, हम लोग मान लेंगे, माना कि क्या मानेंगे कि A अनुपात B अनुपात C जो तीनों संख्या है उसको मानेंगे हम लोग 2:3:4। तो बताओ जो पहला है यानी A का जो वैल्यू होगा, पहला अनुपात, वो किसके बराबर होगा? बोलेंगे पहला नंबर के बराबर होगा। हम लोग x तो लेना पड़ेगा, नहीं बताए थे उस समय। x इसलिए लेंगे कि जैसे 3/4 है कि नहीं? इसको अगर लिखना को चाहेगा तो 15/20 है, उसको भी 3/4 लिखेगा, नहीं लिखेगा? काटो इसको, 5 से काटेंगे तो 5 या 15 और 5 चौका 20। ये भी 3/4 था, ये भी 3/4 आया। अगर 30/40 का ही लिखा हुआ है तो 0 से 0 कट जाएगा, मतलब 3/4 आएगा। कहने का मतलब है कि जो 3/4 अगर कहीं हम लोग को दे देगा कि देखिए एक नंबर है 3/4, तो कोई ना कोई नंबर से कटा होगा। कौन नंबर से कटा है इसको कौन जानता है? पता है का? यहाँ पे देखो ना, यहाँ पे कितना से कटा है? 5 से। यहाँ पे कितना से कटा है? 10 से। तो कोई जरूरी दुए को नंबर से कटेगा? वो कोई भी नंबर से कट सकता है। इसीलिए हम लोग क्या ले लिए? एक्स नंबर से वो कटा होगा। देखो बी का वैल्यू दूसरा बराबर कितना होगा गणेश? 3x। तीसरा बराबर कितना होगा केदार? 4x। कोई दिक्कत? अब कहा बोला है कि तीनों नंबर का जब क्यूब कीजिएगा तो उसके बराबर होगा जोड़ने पर, ठीक? तो लिखते हैं हम लोग, क्या लिखेंगे कि प्रश्नानुसार, जो क्वेश्चन में दिया गया उसके अनुसार। क्वेश्चन में क्या है कि जो तीनों नंबर माने थे a, b और c, लिखेंगे a³ प्लस b³ प्लस c³ का जो वैल्यू होगा 0.33, तुम लोग बोला कितना से? 0.334125। यहाँ तक कोई दिक्कत किसी को? बोलो नहीं है। a का वैल्यू तुम लोग बता सकता कितना है? 2x है, लिखेंगे 2x का होल क्यूब। b का वैल्यू बता सकता है? 3x, लिखेंगे 3x का होल क्यूब। c का वैल्यू कितना है? 4x, लिखेंगे 4x का कौन सी होल क्यूब बराबर कितना? बोलेंगे 0.33 का होगा जी, 0.334125। यहाँ तक किसी को दिक्कत है तो बोलो, बन जाएगा। यहाँ तक बता सकता है अमित कि इस तरह काहे लिखे? यहाँ पावर 3 काहे लिखे? तू हाइदेल कहाँ बोलता है जी? देखो यहाँ पे क्वेश्चन में बोला है कि जो संख्या आप लिए है ने, उसको कुछ करना पड़ेगा घन मतलब पावर 3, इसीलिए पावर 3 किया है। और जोड़े का है, को बता सकता है का? योग बोला है इसीलिए, ठीक? और 2 3 4 में x का लिए है माना कि ये तो माने ही वाला है। वो जो x काहे लिए हैं? x इसलिए अनुपात जब दिया हुआ होगा तो कोई ना कोई नंबर से वो कटा होगा। तो कौन नंबर से कटा हम लोग को पता नहीं है।
अब देखो 2 का क्यूब कितना होगा 8, और x का क्यूब कितना होगा x क्यूब, 3 का क्यूब कितना होगा 27, x का क्यूब कितना होगा x क्यूब, 4 का क्यूब कितना होगा 64, x क्यूब बराबर कितना है बोलेंगे 0 पॉइंट। अच्छा ऐसा करते हैं, यहाँ से पॉइंट हटा देते हैं, पॉइंट हटाएंगे तब क्या लिख सकते हैं ऐसे देखो तो, जैसे हम लोग पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बदले कितना आएगा 1, और पॉइंट के बाद क्या होगा 1 2 3 4 5 6 लिखेंगे 2 4 6, कोई दिक्कत। अब इसका क्यूब रूट कल निकाले थे का, ऐसा नंबर का क्यूब रूट कभी निकाले थे, पॉइंट हटा के जो नीचे 0 आता था 1000 रहेगा तो कितना होगा उसका क्यूब रूट 10, और ये कितना है 10 लाख है, तो 10 लाख का कितना होगा 100 होगा। ठीक है देखो इधर लिखेंगे 33 41 25 बटा कितना लाख है 10 लाख, 2 4 1 5 6। अब इसको जोड़ो तो, जोड़ेंगे तो कितना होगा, जोड़ जानते हैं जी 8 और 7 15, 15 4 19 के 9 हाथ में 1 2 6 8 और एक कितना हो जाएगा 9, और कौन सी में सर तो एक्स क्यूब में बराबर कितना बनेंगे 33 41 25 बटा कितना 10 लाख। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलो, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। अब जो यहाँ पे 99 दिख रहा होगा तुम लोग को गुना में, उधर जाके क्या बन जाएगा, अकेले कौन बचेगा इधर एक्स क्यूब बराबर पहले से कौन था बोलेंगे 33 41 25 बटा था 10 लाख, और 1 2 3 4 5 6 क्या हो जाएगा तो बोलेंगे 1/99 हो जाएगा। अब यहाँ पे काट पीट तुम लोग बढ़िया से करना, कैसे काटेंगे, सबसे पहले 9 से काटो इसको, 9 से काटेंगे तो 11 9 कितना होगा 99, इसको अगर 9 से काटेंगे तो 9 तिया 27, कितना बचा इसके पास 6 और 4 मिलके कितना होगा 64, तो 7 बार में नहीं लग जाएगा 9 7 63, एक बचेगा, एक और एक कितना होगा 11, एक कम होगा 2 बचेगा उसके पास, 2 और 2 तो 9 दूनी 18, 4 बचेगा 4 5 45 मतलब 9 5 45। अब 11 से भी वो कट जाएगा, जब 11 से उसको काटेंगे तो 11 एकम 11, अब इसको काटो तो 11 से 11 तिया 33, कितना बचा इसके पास 4 और 1 41, फिर जाएगा 11 तिया 33, कितना बचल है 8 नहीं बचल होगा जी, क्योंकि 41 था 33 खत्म हो चुका है तो 8 बचल है, 8 और 2 मिलकर 82 होगा, 8 और 2 मिलके 82, 82 7 बार में भाग लगेगा 11 से, 11 सते 77, कितना बचल है 5, 5 और 5 मिलकर कितना होगा 55, 11 पचे 55। अगर इस तरह भागा लगाने का हिम्मत काम नहीं करेगा तो तुम लोग जरूर इस तरह करेगा रोशन, चुप रहेगा। हाँ एक तो आया लेट से है, एक डक मार रहा है धीरे धीरे, देखो 37,125 कितना निकला है 37,125, उसको इस तरह तुम लोग भाग लगाएगा 33 ऐसे करके जो भी भाग लगाएगा आंसर उतने आएगा जितना पे वहां पे आया, बात समझ में आए न, तीस तरह अगर काम कर जाएगा। सूरज कितना बड़ा डोका फाड़ा था बाबू, लजा गया है? ऐसा किया था जैसे आधा पाकिस्तान को तो निकल जाएगा सीधे। देखो कहां तक हम लोग किए हैं, एक्स क्यूब का जो वैल्यू है 3375 बटा कितना है 10 लाख, लिखे आगे इसका वैल्यू लिखेंगे हम लोग, बोल करेगा एक्स क्यूब का वैल्यू कितना है 3375 बटा कितना है 10 लाख, 2 4 6 हो गया 6 को जी। यहाँ पे क्यूब है तो यहाँ से उधर जाएगा क्यूब तो क्या बनाएगा बता तो, क्यूब रूट बनाएगा, क्या बनाएगा कितना बट्टा है बोलेंगे 3375 बट्टा है कितना लाख 10 लाख, कोई दिक्कत। अब तुम लोग बता सकता है जब एक के साथ है क्यूब रूट अलग अलग तो लगा सकते हैं उसको, 3375 बट्टा क्या हो जाएगा बोलेंगे क्यूब रूट ऑफ कितना लाख 10 लाख, अलग अलग दोनों को लगा दिए। अब 3375 का याद है किसी को का कितना का याद किया तो फायदा हो गया, ये अगर नहीं याद होगा तो क्या करेगा रोशन तो, अब बोल बंद करेगा तो बताओ तब फैक्टर करेंगे, तो फैक्टर करने में ज्यादा परेशानी है
कि याद करने में ज्यादा परेशानी है, तनी रटना पड़ेगा उसको। का किताब नहीं बोलता जी, तू 7 का बता तो क्यों। हाँ बोल भी नहीं करेगा, तू बता तो। 343। तू बता रहा सर, खड़ा हो पहले। 6 का क्यों बोले तो याद नहीं किया सर। छड़ी ला जी, आओ इधर तुम लोग, छड़ी ला इधर इधर जल्दी। तू बोला अभी, आओ इधर। छड़ी ला जी, बाहर होगा छड़ी, देखो और सर इधर। तू बोला गणेश, सामने बुलाए नहीं, नहीं समझ में। जाओ तुम भी आओ इधर इधर। तुमको बोला 8 का क्यों बोलो। 512। बैठ जाओ। तू बोलो सूरज 11 का। आ रहा सर, इधर सामने आओ, मारेंगे अभी, देखना नहीं मिला जी। आ दो। कहानी याद करता है, इधर इधर इधर। हो जी, नहीं याद करता है। याद करता है तो भुला जाता है। चलो चलो, तू नहीं याद किया तो बोलो था। 6 का क्यों बोलो, याद है नहीं तो क्या बोलेगा। ऊपर ऊपर कितना दिन हुआ ये बोलने, याद करने के लिए बोले हुए। चैप्टर स्टार्ट करने से पहले बोले थे, तब तक तो याद हो जाना चाहिए। ऊपर करो, हाथ ऊपर। चलो चलो बैठ जाओ तुम लोग। तू बोलो सुभाष, तू बताएगा 7 का क्यूब। उसको भी नहीं आया। आया इधर, आया इधर। तू बता अमित, 8 का क्यूब। आ जाओ बाबू, आ जाओ। 512। बैठ जाओ। तू बता किरण। हाँ इधर इधर। हाँ नहीं याद करता घरे, ऊपर करो हाथ। चलो जाओ जाओ, आराम से जाओ। तुम बोलो 11 का क्यूब। तुम बोलो 12 का क्यूब। 2700। बैठ जाओ। तुम बोलो 9 का क्यूब बोलो तो। 11 का 1331। ठीक है बैठ जाओ। अब बहुत से लोग आज नहीं आए ने, कल फिर धोएंगे अगर नहीं याद होगा तो, समझो। 3375 किसका क्यूब है। 15 का। या फिर इसको हम लोग फैक्टर करेंगे, जैसे पहला क्वेश्चन और दूसरा क्वेश्चन कल बनाए थे ने, उस तरह। तो उस तरह करने में ज्यादा परेशानी है, उससे अच्छा है इसको ऐसे लिख दो 15। और अगर थोड़ा सा लंबा खींचना चाहता लिख सकते हैं इसको क्यूब रूट ऑफ 15 गुने 15 गुने 15 बटा क्यूब रूट ऑफ, इसको क्या लिख सकते हैं बोलेंगे 100 गुने 100 गुने 100। कोई परेशानी किसी को। ऊपर में 15 है तो 15 लिख दिए, नीचे कितना है 100 है तो 100 लिख दिए। अच्छा एक चीज और बताएंगे तुम लोग को कि अगर क्यूब रूट के अंदर 3 गो नंबर एक जैसा गुणम रहेगा, एगो बाहर। और क्यूब रूट के अंदर यहाँ भी तो एक नियर है 3 गो, तो 100 आ गया बाहर। नीचे के को 0 है तो के अंक के पहले पॉइंट होगा 2 अंक के, क्या लिख सकते हैं हम लोग 0.15। कोई दिक्कत किसी को, यहां तक कोई दिक्कत। ये किसका वैल्यू हम लोग लाए बाबू, एक्स का। आंसर तो नहीं आया होगा, आंसर नहीं आया है। आंसर हम लोग को लाना पड़ेगा ए बी सी का। तो ए का मान कितना माने हम लोग 2x। अब आगे लिखो, यानी कि लिखेंगे इस तरह, ए का वैल्यू कितना है, एक साथ बोलेंगे 2x। ए मतलब 2 इंटू एक्स का वैल्यू कितना है 0.15। 0.15 गुना करो तो इसको 15 का गुना होगा 2 के साथ, 15 दूनी कितना होगा 30। के अंक के पहले पॉइंट है तो 2 अंक के पहले पॉइंट बैठा दो ने, तो 0.30 हो जाएगा। किसका वैल्यू आ गया, ए का, मतलब पहला नंबर आ गया हम लोग का। दूसरा हम लोग बी माने थे, कितना देखो तो कहाँ गया जी 3x। लिखेंगे कितना, बोलेंगे 3x। 3 गुने x का वैल्यू देखो तो 0.15। अब तुम लोग बताओ 15 तिया कितना होगा, अब बोल बंद करता 15 तिया के के पहले पॉइंट है, बैठा दो। सी का वैल्यू कितना माने हैं 4x। अब देखो 4x जो माने हैं लिखेंगे इस तरह 4x 4, और x का वैल्यू कितना आया है 0.15। 0.15 गुना करो इसको, 15 चौके 60 आ गया। किसका वैल्यू, सी का। कोई दिक्कत, तीनों नंबर आ गया हम लोग का। जो नंबर निकाला तो पहला नंबर आ गया 0.30,
0.45, 0.60। लेकिन ध्यान रहे पॉइंट के बाद एक को पढ़ते हैं, समझा नहीं बोलता है जी। ये तीनों का जब क्यूब करके जोड़ेंगे तो किसके बराबर आएगा पता है? 0.334125 के बराबर। ठीक, समझ में आया कुछ? एक आध अक्षर। हाँ, तो अगला क्वेश्चन देखो, पढ़ो क्वेश्चन। एक घन का आयतन इतना दिया हुआ है, तो घन की क्या निकालना हम लोग को? भुजा। और सबसे पहले बताओ घन कहते किसको है? उला घन है कि फल्ला गुने फल्ला गुने फल्ला, तो फल्ला का क्यों उला घन नहीं है ये? ऐसा कहीं फोटो देखे हैं का? इस तरह का फोटो देखे हैं कभी? कहाँ देखे हैं? बोलो बोर्ड में देखे अभी? बोलन जी की बोर्ड में अभी देखे? लूडो गटी देखे? लूडो गटी वो कौन सा शेप में है, कौन सा आकार में हो? आकृति में, आयतन में नहीं है। अरे घन में है वो। आयतन उसको कहते हैं ना कि इसके अंदर कितना हवा रहेगा, कितना पानी रहेगा। जैसे कोई बर्तन हम लोग लिए, ठीक है, बर्तन में कितना हवा पानी रहेगा तो बर्तन का आयतन हुआ। बात समझ में आया? बर्तन का आयतन हुआ। तो इसका जो आयतन दिया हुआ कितना दिया होता है देखो तो 24,389/729 मीटर क्यूब। तो हम लोग को घन के भुजा निकालना है, समझो। मान लेते जो घन का भुजा होगा वो x होगा। कितना मान लिए? x। एक चीज तुम लोग को भी पता होगा, घन का भुजा बराबर होता है, चाहे लंबाई हो, चाहे चौड़ाई हो, चाहे ऊंचाई। जो घन का किनारा है नहीं, घन में क्या को किनारा? 6 को, 12 को किनारा है। अरे 4 को लंबाई, 4 को चौड़ाई और 4 को ऊंचाई। और उसका फलक क्या को? फलक मतलब कितना तरह से उसको देख सकते हैं? 6 तरीका से, मतलब 6 तरह देख सकते हैं। इसीलिए फलक की संख्या कितना है? 6। सब तो लोग भुला गया होगा, कहीं याद करो तो 7 क्लास में जरूर कहीं से डब्बा बनवन होगा, वहां बतावल क्या होगा कि इसका किनारों की संख्या होगा, कोनों की संख्या होगा, शीर्षों की संख्या होगा, उसमें घन भी होगा, घना भी होगा, और कोण यानी शंकु होगा। मुंह ताक रहेगा, उतना कौन याद रखेगा? फिर डोरहा चुनना है। जामुन खत्म हो गया, बचा लगे तुम लोग तरफ खत्म हो गया? नहीं है? तुम लोग नहीं जाते संडे जी खाने के लिए? आइए बचल गणेश, तुम लोग नहीं गया था खाने के लिए? अभी सब डोरहा चुन दीजिए। देखो समझो, लिखेंगे हम लोग माना कि, अच्छा सबसे पहले जो दिया गया उसको लिखो। क्या दिया गया है बता तो? दिया गया है एक घन की आयतन, एक घन की आयतन कितना देवल है? यहाँ पे थोड़ा सा उसको उधर कर देते हैं। अरे पूरा हो गया, रहो यही तो। कितना देवल है? घन का आयतन देखो ना कितना है? 200 है। 24,389/729 कौन सी में है? मीटर क्यूब में। हम लोग को ज्ञात क्या करना है? मान किसका निकालना है? अब बोल भी नहीं करेगा। मान किसका निकालना है? तो भुजा के। भुजाएं मतलब किसका? लंबाई चौड़ाई का निकालना है। अब देखो समझो, हम लोग मान लेंगे, माना कि घन की भुजा बराबर, घन की भुजा बराबर कितना? x सेंटीमीटर की मीटर है जी? मीटर है तो मीटर मानना होगा, x मीटर। तो बताओ घन का आयतन का फॉर्मूला को बता सकते हैं? घन की आयतन कभी ना कभी जरूर बताया गया होगा। घन का जो आयतन होता है वो भुजा का होल क्यूब होता है, यानी भुजा क्यूब, या लिख सकते हो भुजा गुने भुजा गुने भुजा। अब तुम लोग बताओ, इसी का ना वैल्यू दे यहाँ पे। अरे घन का आयतन है ना दे 24,389/729, उसको मान लिख दो। नहीं इतना 24,000 कितना है? 389/729। अब हम लोग यहाँ से क्यूब जो है भुजा के ऊपर, उसको हटाएंगे तो उधर क्या बनाएगा? अब बोल भी करेगा कौन? रूट बनाएगा, क्यूब रूट बनाएगा ऐसा वाला। और यहाँ पे 3 आना चाहिए, उसको क्यूब रूट पढ़ते हैं। 24,389/729। अब 24,389 कौन सा नंबर को क्यूब करने पर मिला होगा? अगर नहीं जानते हैं तो देखो, एक तुम लोग को आकलन विधि से बताए थे का निकालने के लिए क्यूब रूट? नहीं बताए थे? कितना था? 24,000
389। ये बताएंगे कि तीन तीन गो का ग्रुप बना, तीन गो ग्रुप में जो पहला समूह है, पहला ग्रुप में जो इकाई स्थान पर कितना है देखो तो 9। तो तुम लोग बता सकते हो 9 किसको क्यूब करने पर मिला होगा? बोलेंगे 9 को। नहीं जी, अरे 9 को क्यूब किए होंगे तभी नहीं इकाई स्थान उसका 9 आया है। और दूसरा समूह में कौन है? 24। 24 जो है वो किसके किसके बीच के क्यूब का है? बोलेंगे देखिए 2 के क्यूब के से बड़ा है लेकिन 3 के क्यूब से छोटा है। एक चीज और बताएंगे, जब जो दूसरा समूह रहता है उसको चेक करेंगे किसके किसके बीच के समूह क्यूब के बीच का है, तो हम लोग उससे छोटका नंबर लेते हैं। तो छोटका नंबर में कौन है? 2। अब पहला समूह से बनेगा तिकाई स्थान और दूसरा समूह से बनेगा दहाई स्थान और 29 हो गया। यानी कि 24,389 29 का क्यूब करने से बना होगा। तो बताइए आकलन विधि से बताएंगे ना बताएं? तो कभी कभी ना आकलन विधि अच्छा रहेगा, कभी कभी फैक्टर विधि अच्छा रहेगा। तो यहाँ देख लेना कि यहाँ पे ना फैक्टर करना है ना आकलन करना है, यहाँ पे कुछ करना है हम लोग को। जब नहीं करना है तो आंसर तो लाना पड़ेगा ना उसका। तो फैक्टर करेगा, चेक करेगा 2 से 3 से 7 से 9 से 13 से 15 से 17, पता चलेगा किसी से नहीं कट रहा है तो वहां पे कौन विधि लगा देंगे? आकलन विधि। कोई दिक्कत? अब देखो इस अलग अलग क्यूब रूट लगा देखा, यहाँ पे लगा देते हैं। अलग अलग लगाए कैसे होगा? तो बोलेंगे देखिए क्यूब रूट ऑफ 24,389 बटा होगा क्यूब रूट ऑफ 729। 24,389 का कितना लाए अभी पीछे बता तो? अभी यहाँ पे लाए जी 29। कौन विधि से लाए? आकलन विधि से। 729 का तो याद करना, याद किए होंगे कितना? 9। 9 से 9 कट नहीं जाएगा? अरे 9 से 9 नहीं कटेगा, नहीं कटेगा, अधवारी काट देगा वो। 0 कट रहता तो कट सकता था, 9 से 9 नहीं कटेगा। कितना आया बताओ तो? भुजा का वैल्यू कितना आया? 29 बटा 9। और आंसर कुछ में आएगा मीटर में, इसलिए चूंकि हम लोग मीटर में मान चुके हैं। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? एक्स का वैल्यू या जो भी हो, भुजा कितना आ गया? 29 बटा 9 मीटर। समझ में आया कि नहीं? समझ में आ गया। अब उसका देखते हैं लास्ट और 3 चैप्टर का सबसे लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन बोलो, पढ़ो पढ़ो जी। 32,738 का घनमूल ज्ञात कीजिए। ठीक है, ऐसा क्वेश्चन याद करो 2.5 जब बनाए होंगे 2 चैप्टर में, उसमें भी होगा फलना नंबर का घन थी वर्गमूल ज्ञात कीजिए और फलना प्लस फलना का वैल्यू निकालिए। ऐसा था नहीं था? होगा। तो हम लोग 32,738 को 4-5 बार निकाले। किसी को अगर याद है तो बता तो 32,738 किसका घन है? मुंह ताको खाली। आप बोलेंगे बोलेगा हाँ 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 32 का घन है। अब बोलो खाली हाँ। याद करो ने 32,768 को जब फैक्टर किए होंगे तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2 गुने 15 बार आया होगा। मुंह ताकता है जी, आया है कहीं? देखो तुम कॉपी में 15 बार आया होगा, देखने करेगा। अब देखो इधर, देखो 32,768 का घनमूल निकालिए। उसके बाद इसका उपयोग करके क्यूब रूट ऑफ 32.768 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.032768 का मान निकालना हम लोग को। मतलब सबसे पहले हम लोग निकालेंगे 32,000। कितना निकालेंगे देखो तो? 32,768। अच्छा, इसको हम लोग फैक्टर करने से अच्छा इसमें 15 बार जो हम लोग भाग लगाएंगे उससे अच्छा है कि हम लोग बना लेते कौन विधि से? आकलन विधि से। कैसे लिखेंगे? पहला समूह बताता हूं जल्दी। जब इधर से हम लोग जोड़ा लगा रहे थे तो पहला समूह कौन है? बोलो जी 768। और आकलन विधि में हमको लग रहा होगा, देखो तो 3.2 में क्वेश्चन है, निकालो 3.2 उसमें होगा क्वेश्चन हमको जहां तक लग रहा है ना? यानी बहुत बड़ा आया क्वेश्चन 768। देखो तो 768 में इकाई स्थान कौन है? बोलो जी, इकाई स्थान कितना है? 8। तो 8 किसको क्यूब करने पर मिला होगा? याद करो तो 8 2 को घन करने पर मिला होगा। नहीं, घन करने पर मिला होगा। यानी कि एक चीज फिक्स हो गया हम लोग का कि जो इकाई स्थान पर संख्या होगा इसका वो 2 होगा, मिला होगा। अब आगे हम लोग देखेंगे दहाई स्थान के लिए समूह दूसरा। तो दूसरा समूह के लिए क्या कितना है देखो तो? नहीं बोलेगा। दूसरा समूह कितना है? जो 32 है, किसका घन से छोटा और किसका घन से बड़ा है? बोलेंगे देखिए
4 के घन से छोटा है वो, है कि नहीं? लेकिन 3 के घन से क्या है? बड़ा। तो ऐसा सिचुएशन हो कि वो बीच में हो, केकरो घन से बड़ा और केकरो घन से छोटा, तो उसमें छोटका नंबर वो ले लेंगे हम लोग। तो छोटी संख्या कौन है इसमें? छोटी संख्या कौन है? 3 और 4 में कौन है छोटा? 3। तो 3 ले लें। अच्छा, इसमें नहीं ले रहे हैं, इसके लिए क्यों बोला ले रहे हैं, ठीक? बड़ा बताएंगे कितना है तो 3, इसलिए दहाई अंक कितना हो जाएगा इसका? दहाई अंक 3, और इकाई अंक तो पीछे 2 लिख दिया यहाँ पे। इसलिए जो 32,768 है उसका अगर आप क्यूब रूट निकालिएगा, घनमूल निकालिएगा, तो इकाई स्थान पर कौन है बाबू लोग? और दहाई स्थान पर कौन है? 3 लिख देंगे। 3 और 2 मतलब कितना होगा? और अगर इस तरह नहीं समझ में आया तो फैक्टर कीजिएगा इस तरह, 32,768, 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 2 से भाग लगेगा, 15 बार में लगेगा वो, ठीक? तो सोचो 15 बार 2 आएगा गणेश, तो क्यूब रूट के बाहर क्या 2 आएगा? क्यूब रूट के अंदर 15 को 2 आया है, तो क्यूब रूट के बाहर क्या आएगा? 5 गो। तो 5 को 2 गुना करो, तो 2 गुने 2 गुने 2 गुने 2, 5 बार करो। 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16 दूनी, यानी कि कुल मिला के आंसर 32 आएगा। तो हम लोग उसका घनमूल तो निकाल लिया 32। अब जो क्वेश्चन बोला है उसके अनुसार चलेंगे हम लोग। क्वेश्चन क्या बोला है? हम लोग लिखेंगे क्यूब रूट ऑफ कितना? 32,768। हम लोग कितना निकाले उसका? 32। अच्छा, एक चीज और ध्यान रखना कि जो उधर क्यूब रूट निकाले ने, अरे घनमूल जो निकाले हैं, इधर निकाले घनमूल, उसको यहीं पे साइड में बनाते चलना। इधर आधा साइड उधर पेज में जगह रहता है नहीं, उधर ही बनाना उसको। हम लोग को वैल्यू किसका निकालना है बोलेंगे, देखिए क्यूब रूट ऑफ 32.768 प्लस क्यूब रूट ऑफ 0.032768। यहां तक कोई दिक्कत है का? क्वेश्चन दिया था उसको हमने निकाल लिया, जो क्वेश्चन दिया उसका वैल्यू निकालेंगे। यानी कि यहाँ पे रूट पॉइंट हटा, तो पॉइंट हटाएंगे तो क्या हो जाएगा? 32 पॉइंट हटेगा, यहाँ 768 जो है नीचे आ जाएगा कितना? 1000। और कौन सी लग जाएगा? क्यूब रूट लगा हुआ था, लगा दिए, प्लस यहाँ पे जब पॉइंट हटाएंगे तो पॉइंट के बाद क्या होगा? देखो तो 1 2 3 4 5 6, यानी लिखाएगा कितना? 0.03278 पहले से था, पॉइंट हटाया, पॉइंट के बदले 1 आएगा, नीचे कितना आ जाएगा? बोलेंगे 10 लाख। आ गया 10 लाख? नहीं हुआ, हो गया। कोई दिक्कत यहाँ तक? आप बताओ 32,768 का क्यूब हम लोग निकाले, कितना हुआ? क्यूब रूट निकाले, कितना हुआ? नहीं बोलता है जी। तो ऊपर में 32 लिख दे? नहीं, अरे 32,768 का क्यूब रूट निकाले हैं जी। कितना लिख सकते हैं हम लोग? 32। और 1000 किसका क्यूब रूट होगा? मतलब 1000 जो होगा, 1000 नीचे 1000 है नहीं, 1000 का क्यूब रूट कितना होगा? 10। तो लिखेंगे अंश में कितना आएगा? बोलेंगे 32, बटा हर में कितना आएगा? बोलेंगे 10। प्लस है, प्लस कर दिए। आगे देखो, यहाँ भी तो 32,768 है, ये तो जीरो तो खत्म हो गया नहीं, तो 32,768 का वैल्यू कितना होगा? 32। और 10 लाख का क्यूब रूट कितना होगा? 100। लिखेंगे कितना? बोलेंगे 32 बटा कितना होगा? 100। कैसे जोड़ेंगे बताते हो? 32 32 हो जाएगा 64, और 64 बटा कितना हो जाएगा? 100। गलत हो जाएगा। कैसे गलत होगा? क्योंकि यहाँ 10 था, यहाँ 100 था, खड़े कैसे जोड़ दिया? दोनों जगह हर बराबर है तब ना तो डायरेक्ट हम जोड़ेंगे। गलत है उस तरह। भीम के जोड़ जानते हैं? तू जानता केदार? हाँ, तो बता बाबू 10 और 100 का लघुत्तम कितना होगा? अब मुंगा ताकि काम चलेगा तो बता रसान, सोचो तू सुभाष अमित। 100 होगा। कहा बोले तुम लोग को? भगवान बोले कि राक्षस बोले? देखो समझो क्या बोल रहे से। कभी भी 2 गो नंबर या 3 गो नंबर का एलसीएम निकालना रहेगा, क्यूब नहीं, एलसीएम। तो क्या करेंगे? छोटका नंबर वो जो रहेगा उसको पहाड़ा पढ़ के देखेंगे बड़का नंबर वो मिलता है का। तो देखो 10 का अगर पहाड़ा पढ़ेंगे 100 मिल जाएगा, आए तो छोटका नंबर वो काट दो, और जो बच जाएगा से कौन सी हो जाएगा? एलसीएम। तो देखो ना 10 का पढ़ेंगे 100 मिल जाएगा नहीं, तो उसको काट दिए तो कौन बच गया? 100 कौन सी हो गया? उसका क्यूब होगा कि एलसीएम हुआ? एलसीएम। ये ना कि क्यूब क्यूब सुबह से भूख रहे तो क्यूब होगा। अब देखो तो भीम के जोड़ अगर जानते होंगे तो बना ना उसको 32, और यहाँ पे 10 बार में भाग लगेगा तो 10 से गुना होगा 320 होगा, प्लस कितना होगा? बोलेंगे 32 होगा।
जोड़ जानते हैं, जोड़ो। 0 और 3 कितना होगा? तो बोले 0 और 2 2 होगा, 3 2 कितना होगा? 5 होगा, 3 अकेले है, बटा कितना होगा? 100 होगा। फिर 0 कितना के पहले पॉइंट कितना लिखाएगा? 3.52। कोई दिक्कत? अच्छा 2 को पॉइंट हो गया, एक एक होगा, यहाँ खाली होगा, वहां पे नहीं। हम लोग का क्वेश्चन नंबर 5 भी खत्म हो चुका है। यहाँ पे जो बताया इधर क्यूब रूट निकालने वाला एक बार देख लेना, चाहे फैक्टर मेथड से निकालना इसका, चाहे पे आकलन। कोई दिक्कत? अब कहना चाह रहे हैं कि कल जो हम लोग स्टार्ट करेंगे वो चैप्टर नंबर 4। हाँ चैप्टर नंबर 4। चैप्टर का कुछ ही नाम है घात और घातांक की, कुछ ही नाम है, देखो तो ठीक। इधर देखो थोड़ा मेरा तरफ, तुम लोग का बना बनाया यहाँ पे कर दिया। यहाँ पे वही है क्लास 8 मैथ लॉज एंड एक्सपोनेंट्स सर्ट्स एंड इंडिसेस फार्मूला, मतलब वही चीज है जो तुम लोग का हिंदी में दिया है मैं वहाँ इंग्लिश में थोड़ा लिख दिया है। और टोटल उसमें देखो 7 8 9 को फार्मूला होगा, देखो जल्दी। a के पावर m गुने a के पावर n बराबर a के पावर m प्लस n, a के पावर m भागा a के पावर m बराबर a के पावर m माइनस m। देखो है कहीं नहीं बोलता जी, a के पावर m के होल पावर n बराबर a के पावर mn, ऐसा करके फार्मूला होगा। देखो गिनो तो 7 8 के को है 9 गो, और 9 गो 9 तुम लोग को पी के आना है कल। पी लेगा केदार आए नहीं बोलता है जी, और नहीं पिएगा कल तब आज तो 2 छड़ी मारे, कल 5 छड़ी मारेंगे। तू गौतम पढ़ लेगा नहीं? तुम लोग दोनों टोला वाले को बोल रहे हैं, दोनों पट्टी वाले, दोनों एकदम रख लेना, तो पक्का कल सीखेंगे। और कल 4.1 चालू करेंगे। अब पहले कॉपी चेक करेंगे 3 पार्ट तक, सुना दिया? ठीक, यहाँ फॉर्मूला लिख दिए हैं, उस तरह तुम लोग का कॉपी में लिखा, सॉरी किताब में लिखा हुआ है, उसको 6 7 8 बार लिखना और 20 25 बार पढ़ना, तभी याद होगा, समझा? पढ़े लेकर लूर नहीं होगा तो कल पिटाएगा फिर। कोई दिक्कत किसी को? हम लोग का चैप्टर 3 कौन सी हो गया? द इंड। इंड और द इंड अलग अलग है। इंड होता है इसके मतलब आगे कुछ बताते हैं, द इंड मतलब इसके आगे कुछ नहीं बताएंगे। तुम लोग पूछेगा कॉपी बता सकते हैं, इसके बाद कुछ नहीं है। बात समझ में आया?